ये सत्य है, इसे हमें मानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर आक्रांता आए, इस देश के अंदर बाहरी लोग आए। और क्या ये झुटलाया जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा गया था? देखिए, हमने बार बार मैं एक बात कहता हूं कि हमने पूजा पद्धति बदली है। आज हमारे पूजा पद्धति का तरीका बदला है, लेकिन हमारा खून, हमारी मिट्टी वो वही मिट्टी है जो भगवान राम की मिट्टी है, जो भगवान राम के खून से हमारे खून है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। देखिए, राम जो है वो उन राम का अर्थ को समझने की जरूरत है। राम जो है वो उनका अर्थ होता है रमनी, और वो पूरे ब्रह्मांड में रमे हैं, रचे हैं, बसे हैं। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम इस धरती पर मानवता के हैं, हर एक व्यक्ति के हैं, हर एक समाज के हैं। तो इसलिए ज़मीन दी गई। लेकिन एएसआई के हर एक रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे उसको, तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि वहाँ पे मंदिर था। और मैं कहता हूँ कि अगर एक के ऐसा तो है नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है कि बाबर इस देश में नहीं आया था। ऐसा तो है नहीं कि जो है बाबर जो है बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन थे। बाबर तो आक्रांता थे। और मुगल वंश की कहानी क्या है? मैं तो कहता हूँ कि हर एक मुसलमान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुगल से आपके कोई रिश्ते नहीं हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अब उद्घाटन को लेकर के दो तरह की बातें हैं, दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो उद्घाटन को लेकर के काफी खुश हैं और वो इसका स्वागत कर रहे हैं खुले दिल से। वहीं एक दूसरे मुसलमानों का तबका है जो ये कह रहा है कि मस्जिद वहां पे थी, है और हमेशा रहेगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दानिश भाई, आपने सुना कि मैंने क्या कहा, दो तरह के मुस्लिम हैं, दो तरह के मुसलमानों में तबका है। एक वो जो राम मंदिर के साथ हैं, उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं शफीकुर रहमान, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की बात कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। देखिए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी, उनके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है जी। कोई भी एक आम भारतीय मुसलमान जो है इस बारे में नहीं कुछ कह रहा है। वो विरोध नहीं कर रहा है कि वहाँ मंदिर क्यों बना या मस्जिद जो है क्यों नहीं बनी। जितनी भी ये आवाज़ें आ रही हैं, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, इन लोगों के द्वारा ही ये बातें कही जा रही हैं। इन लोगों का अपना कोई जो है अस्तित्व नहीं है। इन लोगों का मुस्लिम समाज के अंदर कोई वजूद नहीं है। इन लोगों के जो कार्यकाल रहे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर या जनप्रतिनिधि के तौर पर, उसमें भी ऐसा इन लोगों ने कुछ बड़ा समाज के लिए, मुस्लिम कौम के लिए कुछ नहीं किया। इनका ये एजेंडा है कि मजहब के आधार पर जो मुस्लिम कौम है, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादातर ऐसी संख्या मुसलमानों के अंदर है जिनको ना मजहबी तालीम है अच्छी और ना जो है दुनियावी तालीम अच्छी है। तो उनको लीड करने के लिए, उनके रहनुमा बनने के लिए, मजहबी तौर पर उनको जो है डराने के लिए या मजहब का डर दिखा कर उनसे उनका वोट बैंक लेने के लिए, बनाने के लिए उनको इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन जो भारतीय देशज मुसलमान हैं, जो भारतीय मिट्टी के मुसलमान हैं, वो आज इस बात से मुतमईन हैं कि जो विषय पिछले 500 वर्षों से इस देश के अंदर चला आ रहा था, जिस विषय को लेकर लगातार दो भाइयों के बीच में आपस में जो मतभेद हो रहे थे, और वो मतभेद कभी कभी जो है दंगों की शक्ल में बदल जाती थी, जिससे दोनों का नुकसान हो रहा था, देश की खुशहाली, देश की प्रगति में कहीं ना कहीं ये विषय रुकावट बन रहा था। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद से उन सारी चीजों पे पूर्ण रूप से विराम लग गया है। तो अब जो है राजनीति करने का कोई एजेंडा तो मिला नहीं इन लोगों को, तो इसलिए इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते हैं और उसका इस देश पर, इस देश के मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज हम सब बहुत खुश हैं, हर एक भारतीय खुश है। देखिए, राम जो है वो उन राम का अर्थ को समझने की जरूरत है। राम जो है वो उनका अर्थ होता है रमनी, और वो पूरे ब्रह्मांड में रमे हैं, रचे हैं, बसे हैं। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम इस धरती पर मानवता के हैं, हर एक व्यक्ति के हैं,
हर एक समाज के हैं। राम मर्यादा है, जिस प्रकार से उनको हम लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है, जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, जो उनका राम राज था, और जो मानवता के लिए, मानव के लिए जो उनके त्याग हैं, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, जो उनकी तपस्या है, वो सब जब तक ये धरती है, क़यामत तक हम राम से सीखते रहेंगे, हम राम को अपना आराध्य मानते रहेंगे। देखिए, हमने बार बार, मैं एक बात कहता हूं कि हमने पूजा पद्धति बदली है। आज हमारे पूजा पद्धति का तरीका बदला है, लेकिन हमारा खून, हमारी मिट्टी, वो वही मिट्टी है जो भगवान राम की मिट्टी है, जो भगवान राम के खून से हमारे खून है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। और हम लोगों जो है कन्वर्ट होकर के पूजा पद्धति बदल ली। पूजा पद्धति बदलने से आपकी संस्कृति नहीं बदलती है, पूजा पद्धति बदलने से आपकी परंपरा, आपकी सभ्यताएं नहीं बदलती हैं, और पूजा पद्धति बदलने से आपके पूर्वज नहीं बदलते हैं। मुझे लगता है कि ये बात वो लोग भी जल्दी समझ जाएं तो बेटर है, अच्छा है। ठीक है, मैंने दो तरह के मुसलमानों की बात की, इनमें से आप कौन से वाले मुसलमान हैं और आपके लिए भगवान राम क्या है? नहीं, मैंने तो अभी आपको बहुत तफसील से बताया। मेरे लिए भगवान राम वो हैं, इतना बड़ा उनके पास जो है सत्ता थी, इतना बड़ा जो उनके पास संसार था, उसके बावजूद वो जो है आदेश का पालन करने वाले भगवान राम मर्यादित राम हैं। मेरे लिए भगवान राम वो हैं जो महिला के सम्मान करते हैं। मेरे लिए भगवान राम वो हैं जो अपने रामराज को स्थापित करना चाहते हैं, अपने सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं अपने कार्यों के द्वारा, इंसाफ के द्वारा। मेरे लिए भगवान राम वो हैं जिन्होंने एक मिसाल पेश की इंसानियत के लिए। मेरे लिए भगवान राम वो हैं, आप एक बात समझिए, रावण जो था भगवान राम से शक्ति में भी अधिक था, रावण जो था भगवान राम से ज्ञान में भी अधिक था, रावण जो था भगवान राम से पंडित में, ज्ञान में, और बहुत बड़ा पुजारी भी था, उसके पास सोने की लंका थी। लेकिन कौन एक ऐसी चीज है जो भगवान राम को मर्यादित पुरुषोत्तम बनाती है और रावण का अंत कराती है भगवान राम के द्वारा? वो था अहंकार। रावण के अंदर अहंकार था, भगवान राम के अंदर सौम्यता थी, और यही चीज सबसे ज्यादा जो है दोनों के बीच में फर्क दिखाती है, और उसी अहंकार के कारण रावण का अंत हुआ भगवान राम के द्वारा। तो हमें भगवान राम से उनकी सौम्यता, उनकी भव्यता, उनकी शालीनता को अपनानी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने जो है पूरे के पूरे जो रावण को वो लोग जाते हैं, माँ सीता का जो अपहरण होता है और उसके बाद जो वध होता है रावण का, उसमें भी जो है भगवान राम के आप जो आदर्श को देखिएगा तो वो दर्शाता है कि अगर आप अपने दुश्मनों से भी जो है बदला लेने जा रहे हैं तो वो कौन से आदर्श हैं, उन आदर्श को उन्होंने जो है उस पैमानों पर खड़ा उतरने की कोशिश की और वो आदर्श को स्थापित किया भगवान राम ने। तो इसलिए भगवान राम जो है हम सब के लिए मर्यादित हैं, हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, और हम सब आजीवन हम भगवान राम को जो है अपना लीडर मानेंगे, ताकि मुझे लगे कि मैं पॉलिटिक्स में हूं तो भगवान राम की जो तपस्या थी, जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया, जिस प्रकार से उनके अंदर कोई लाभ लोभुता नहीं थी सत्ता की, और अगर शासन चलाया तो किस प्रकार से राम राज स्थापित किया, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी तरह से राम राज स्थापित करने का काम कर रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर गए हुए थे, उसमें एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और वो तस्वीर ये थी कि इकबाल अंसारी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के वो पक्षकार थे, वो उन्होंने केस लड़ा, वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आए, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई। बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, उसको एक अलग तरीके से एंगल देना शुरू कर दिया। उस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? ये तस्वीर बदलते हुए भारत की तस्वीर है, ये तस्वीर भारत की खुशहाली की तस्वीर है, ये तस्वीर भारत की एकता की मिसाल की तस्वीर है, ये तस्वीर पिछले 70 सालों से चले आ रहे नफरत, अहंकार, घृणा को ख़त्म करने की तस्वीर है। ये तस्वीर ये दिखाती है कि इस देश के हम दो भाई कैसे एक साथ
एक मंच पे एक दूसरे का स्वागत कर सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है सुकून देने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर मुझे लगता है कि भारत की खुशहाली में बड़ी भूमिका निभाएगी। और देखिए, ये सत्य है, इसे हमें मानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर आक्रांता आए, इस देश के अंदर बाहरी लोग आए। और क्या ये झुटलाया जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा गया था? क्या यह झुटलाया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया था? क्या यह झुटलाया जा सकता है कि इस प्रकार से अन्य मस्जिदों को नहीं तोड़ा गया था? और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, और उसमें तो आप अगर के मोहम्मद साहब, वो एक मुसलमान है, केरल से आने वाले मुसलमान हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे और उन्होंने जो बातें बताई, मैं बहुत बार उनसे मिला, मेरी बहुत बातचीत हुई उनसे, और जब उन्होंने बताई कि जब वो वहाँ पे देख रहे थे और किस प्रकार से वहाँ खुदाई चल रही थी और किस प्रकार से एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत जब चीज़ों को सामने लाया गया, तो ये जाहिर हुआ। और इस बात को मानने में हर्ज ही क्या है? क्या इस बात को मानने में हर्ज क्या है? क्या बाबर जो है या अकबाबर जो है, क्या वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे? क्या नहीं थे ना? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नहीं थे। तो फिर बाबर में इतनी आस्था क्यों रखना? बाबर में इतनी आस्था क्यों रखना? बहुत से साक्ष्य मिले, सबूत मिले, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वहां पे जो सर्वे किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो भी विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन उस फैसले में एक चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया अपने फैसले में कि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये स्थापित करे कि उसके नीचे मंदिर है। ये एक इमोशंस, एक भावना। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे जी, उसके अंदर देखिए, ये एक शूट था जिसमें कि परिवाद का एक शूट था इसके अंदर, इस पूरे फैसले के अंदर। उसके बाद भी साइंटिफिक रीज़न और ASI को जो वहाँ पे लगाया गया, और उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए, पूरे के पूरे साक्ष्य जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, तभी तो वहाँ पे मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई है। आस्था के आधार पर ही तो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई। आखिर मस्जिद के लिए ज़मीन क्यों दी गई? क्योंकि आस्था था ना मुसलमानों का मस्जिद के अंदर, तो इसलिए ज़मीन दी गई। लेकिन ASI के हर एक रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे उसको, तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि वहाँ पे मंदिर था। और मैं कहता हूँ कि अगर एक के ऐसा तो है नहीं कि कोई झूठ बोल रहा कि बाबर इस देश में नहीं आया था। ऐसा तो है नहीं कि जो है बाबर जो है बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन थे। बाबर तो आक्रांता थे। और मुगल वंश की कहानी क्या है? मैं तो कहता हूँ कि हर एक मुसलमान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुगल से आपके कोई रिश्ते नहीं हैं, मुगल से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं। सिर्फ एक ही है कि जिस मजहब को आप मानते हैं वही मजहब को वो मानता था, लेकिन वो आक्रांता था, वो जो है लुटेरा था, वो आतंक का परिचायक था। आप देखिए, किसी भी सत्ता को हासिल करने के लिए अपने बाप को कैद कर देना, अपने भाइयों को सर कलम कर देना, ये परंपरा थी मुगल वंश की। क्या आप मुसलमान यही परंपरा चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहेंगे? या क्या आपके बच्चे चाहेंगे कि आपको कैद कर दिया जाए आप सत्ता हासिल करने के लिए, या आपके घर परिवार को हासिल करने के लिए? तो मुझे लगता है कि हमें बाबर, अकबर और जो भी लुटेरे इस देश के अंदर आए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और इस बात को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों का शासन था, उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कि जब आप कहते हैं कि अपने आप को जोड़ते हैं उन लोगों से, तो उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि उनके लोगों के द्वारा जो शासन किया गया, उसमें हिंदुओं पर जो है आक्रमण किया गया, हिंदू देवी देवताओं पर आक्रमण किया गया, मंदिरों पर आक्रमण किया गया। आज हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जिन लोगों ने ये बात कही कि वो मेरे बाप दादा थे, मेरा शासन था, आज उनको देश के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारा उन लोगों से कोई संबंध इस देश के अंदर नहीं रहा है। ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो संरक्षक हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने एक अपील की है कि 22 जनवरी के दिन एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दरगाह और मस्जिदों में श्री राम जय राम के जाप किए जाएं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़, किसी में प्रेम अगर आपको जाहिर करना है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको अपनी आस्था और श्रद्धा दिखानी है, तो वो सच्चे मन से होती है, वो सच्चे दिल से होती है। आप मुझे अगर कहें कि दानिश आप इस चीज़ के लिए आप अपना प्रेम जाहिर करो, आस्था जाहिर करो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस चीज़ को सोचने के लिए कैपेबल है कि मुझे किस चीज़ में आस्था दिखानी है, किस चीज़ में प्रेम दिखानी है। मैं मानता हूं कि हर लोगों को इस बात की खुशी तो होनी चाहिए कि इस देश के अंदर जो 500 वर्षों से एक लंबित
विषय चला आ रहा था उसका समाधान हो गया है, तो निश्चित तौर पर इसकी खुशी हम सबको होनी चाहिए। और जहाँ तक मैंने कहा कि भगवान राम के मंदिर का जो विषय था वो कोई पॉलिटिकल विषय नहीं था, वो किसी प्रकार का राजनीतिक विषय नहीं था, और मैं मानता हूँ कि वो किसी प्रकार का आस्था का भी विषय नहीं था। अगर आप उससे ऊपर उठ के देखना चाहते हैं, वो एक सिविलाइजेशन का विषय था, भारतीय सिविलाइजेशन का, कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो 5000 वर्ष की सिविलाइजेशन है, उसकी लड़ाई थी। अगर हम राम मंदिर को वहां नहीं बनाते और अगर हम राम के आराध्य को, राम की जो पूरी की पूरी संस्कृति रही है, राम का जो पूरा इतिहास रहा है, अगर वो भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा वो? क्या हम अपने सिविलाइजेशन को झुठला सकते हैं क्या? क्या हम अपने सिविलाइजेशन को समाप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता है, इसके अंदर हर वो व्यक्ति जो इस सभ्यता से जुड़ा हुआ है या उसके पूर्वज इस सभ्यता से जुड़े रहे हों। तो मैं मानता हूं कि ये सिविलाइजेशन की लड़ाई थी और हमने इस सिविलाइजेशन को बचाने का काम किया है। हमने इस सिविलाइजेशन के अंदर राम का जो अस्तित्व था उसको बचाने का काम किया है। और आज अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके लिए हर एक देशवासी ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए हर्ष का विषय है। मैं इंडोनेशिया गया था, मेरे बहुत सारे मित्र हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कंप्लीटली मुस्लिम मुल्क है, वहाँ सारे लोग मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, उनकी पूजा पद्धति जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वे लोग जो हैं वो अपने आप को भगवान राम से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो भगवान राम थे, क्योंकि वो सनातन परंपरा के आने वाले जो लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था एक बार कि आपके हिंदुस्तान में, क्योंकि आप मुसलमान हो, तो आप लोग क्यों विरोध करते हो भगवान राम के मंदिर के निर्माण का? अब आप सोचिए कि वो मुसलमान, इंडोनेशिया के मुसलमान जिनका हिंदुस्तान से मतलब भी नहीं है अभी, क्योंकि वो अलग मुल्क है, उसके बावजूद उनके दिल में भगवान राम के लिए जो आस्था है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो सम्मान है, इसलिए कि भगवान राम उनके पूर्वज थे। उनका कहना है कि मैंने पूजा पद्धति बदल दी है, प्रैक्टिस बदल दिया है, लेकिन मेरे पूर्वज नहीं बदले हैं। मेरे पूर्वज आज भी भगवान राम है, मेरी आस्था उनमें है, मेरा सम्मान उनमें है। आज भी इंडोनेशिया के अंदर रामलीला होती है, आज भी जो है वहाँ पे जो उसी संस्कृति को अपनाया जाता है। तो हमारे यहाँ समस्या एक्चुअल में ये है कि हमारे यहाँ जो अरबिक कल्चर आया, अफगानी कल्चर आया, ईरान के जो कल्चर आए, वे लोग जो आए बाहर से, उन लोगों ने खासकर जो है भारतीय कल्चर को समाप्त करने की कोशिश की, और मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान थे, उन पे जो है अरबिक, इस्लामिक और ईरानियन कल्चर को थोपने का काम किया, जिसके कारण ये नफरत बढ़ा। अदरवाइज जो भारतीय कल्चर थी, जो हम पासमानदा मुसलमान, जो इस देश के देशज मुसलमान हैं, जिसको अपनाते हैं, अगर वो सिर्फ रहता तो फिर इस देश के अंदर कोई समस्या नहीं होती। टकराव कहाँ पे है? टकराव है भारतीय सभ्यता वर्सेस इस्लामिक, अरबिक और ईरानियन कल्चर का। वहाँ पे टकराव जब होता है तो सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो इसलिए आज के समय में हमें जो है अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, उसको अपने पूजा पद्धति के साथ साथ मानना चाहिए। जब हम उसको अपने साथ साथ मानेंगे तो हम इस देश के एक साथ एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे। अभी आप जो कि 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, तो शायद आप लोग कोई यात्रा वगैरह भी? हाँ, देखिए 22 जनवरी से 22 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो लोगों की आस्था, विश्वास और प्रेम, जिनका इमोशन जुड़ा हुआ था, क्योंकि 500 वर्षों से भगवान राम, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका भव्य मंदिर होना चाहिए था, वो नहीं था, जिसके कारण वे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत दुखी थे। आज जब ये खुशी का मौका आया है, तो इस खुशी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी उन सभी श्रद्धालुओं को, उन सभी जो जाना चाहते हैं, जो वहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं, जो वहाँ पे जाकर के अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, उन सभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को निःशुल्क रेलवे सेवा और वहाँ पे दर्शन की सेवा और वहाँ पे सारी व्यवस्था के साथ
उनको ले जा रहे हैं और उनको वहाँ जाके हम लोग दर्शन कराएंगे। और बिहार से जो है 50 लाख लोगों की जाने की संभावना है और उन सब लोगों की व्यवस्था वहाँ पे हो रही है और ये हर्ष और उल्लास का विषय है। ये लोग डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह? नहीं, देखिए, जो लोग भी जाना चाहते हैं उसके लिए हमारी पूरी कमेटी बनी है, पूरी टीम बनी है और वे लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं और ट्रेन खोली जाएगी। जहाँ से उनको सुविधा हो वहाँ से ट्रेन खोली जाएगी और वहाँ से जाने के बाद उनको अयोध्या ले जाया जाएगा, उनकी पूरी व्यवस्था, ताकि वो वहाँ पे जो है दर्शन कर सकें, क्योंकि एक 500 वर्षों से ज़्यादा लंबित विषय। और देखिए, ये खासकर जब आपकी सिविलाइजेशन और उसमें आपकी आस्था जब जुड़ जाती है तो फिर आप जो है भावुक हो जाते हो और इस देश का हर एक नागरिक भगवान राम को लेकर के भावुक हो जाता है, क्योंकि भगवान राम का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व रहा है, जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उनको समझते हैं तो आप उनके अंदर जो है खो जाते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान राम जैसा कोई शासक हो, आप चाहते हैं कि उनका जो जीवन था वो उस जीवन को मैं भी अपने जीवन में उतारूं। उनकी सौम्यता, उनकी शालीनता, उनका इंसाफ और परिवार को एकजुट रखना। मैं बार बार कहता हूं कि 2 परंपराएं रही हैं, एक तरफ भगवान राम के 4 भाई थे और एक तरफ बाबर की परंपराएं, वहाँ भी 4 भाई थे, वहाँ भी जो है शाहजहां और औरंगजेब और शुजान और उसके भाई थे और एक तरफ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो एक तरफ खड़ाव रख करके है जो है एक भाई अपने भाई का इंतजार कर रहा है सत्ता सौंपने के लिए और दूसरी तरफ एक भाई अपने तीनों भाई को कत्ल करके, अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम कर करके, बाप को कैद करके सत्ता हथियाना चाह रहा है। तो आप अपने बच्चों को कौन सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे इस देश के अंदर? अपनी भारतीय संस्कृति का, अपने भारतीय परंपरा का, अपने आराध्य राम का एग्जाम्पल देना चाहेंगे या बाबर की संस्कृति का आप अपने बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहेंगे? तो मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति भगवान राम से है और हमें वही संस्कृति को अपनाना है और अपने आने वाले जनरेशन को भी वही संस्कृति जो है दे करके आगे जाना है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के 22 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है और जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि ये जो लड़ाई थी वो किसी आस्था का विषय नहीं बल्कि ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का विषय था और इसमें जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ही जीत हुई है, यहाँ पे किसी धर्म मजहब की जीत नहीं हुई है। कुल मिलाकर के 22 जनवरी को अब उद्घाटन होना है और इस मुद्दे पर दानिश इकबाल साहब ने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।